ओम शांति। ओम शांति मंगेश भैया। ओम शांति पल भाई। आज बाबा की मुरली में जी बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। बाबा ने कहा कि सारे युगों में, संपूर्ण सृष्टि चक्र में चढ़ती कला का जो युग है वो है संगम युग, और यहाँ तुमको सत्य बाबा का, शिव बाबा का संग, सच्चा सच्चा संग मिलता है। यह संग ही तुमको उन्नति की तरफ ले जाता है, ऊंचा उड़ाता है। इसलिए बाबा कहता है कि संग के मानव सदैव बाबा के संग में रहो, माया के संग में नहीं आओ। और दूसरा बाबा ने कहा उन्नति के लिए जो है, सदा उन्नति के लिए हमेशा स्वदर्शन चक्र बुद्धि में चलता रहे कि हम आत्माएं कैसे रंगमंच पर पाठ बजाने आई और अभी कौन सा युग चल रहा है, कैसे बाबा परमात्मा आकर हमें ज्ञान दे रहा है। तो इस प्रकार का बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र तुम्हारा चलता रहे तो सदा उन्नति होती रहेगी। और दूसरी बात कि बाबा ने कहा ड्रामा की जो नॉलेज है, जिसके लिए गीता में कहा कि हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वो बहुत अच्छा। तो बाबा कहते इस पे तुमको हमेशा स्थिर रहना है कि जो ड्रामा कल्याणकारी परमात्मा ने बनाया है, इस ड्रामा में हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता है। तो ये नॉलेज के आधार पर इसका चिंतन करते रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे, बुद्धि स्थिर रहेगी। तो इस प्रकार से फिर बाबा ने कहा कि बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। भक्ति में हमने सिर्फ गायन किया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, लेकिन क्या है उसका वास्तविक अर्थ? जीवन में कभी उसका अनुभव नहीं किया कि परमात्मा के साथ कैसे सर्व संबंध। तो यहाँ बाबा ने कहा कि उसके साथ चाहे दोस्त का संबंध अनुभव करो, चाहे माता पिता का संबंध अनुभव करो, चाहे टीचर का संबंध, कोई भी संबंध अनुभव करो और उस संबंध के द्वारा प्राप्तियों की अनुभूति करो। तो ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाबा ने आज मुरली में बताई। मैं चाहूंगा कि अभी आप विस्तार से बाबा की मुरली पर प्रकाश डालें। ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने बहुत गुह्य बातें कही हैं। तो बाबा ने आज हेडिंग में कहा है, मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं आना। सत, सच्चा और झूठा की बात बाबा ने कहा। सत्य एक परमात्मा है, सत्य माना सत्य, दूसरा अविनाशी, झूठ माना विनाशी। तो दो बातें हैं। एक सच्चा सत्य परमात्मा है, उसका संग करते हैं तो संग का रंग लगता है, और अभी सत्य बाप आए हैं उसका संग करना है, झूठ का संग नहीं करना है। झूठ में ये सारी चीजें आ जाती है। देह भी झूठा है, गायन है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। तो ये देह भी झूठा है, ये भी विनाशी है। झूठा माना विनाशी। ये देह के भान में भी आते हैं, इसका भी संग नहीं करना है बोला बाबा। तो झूठ का संग माना देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इन सब चीजों में बुद्धि नहीं फंसाना है। उसको बाबा ने कहा है बेहद का संन्यास बोला है। आज बुद्धि से संन्यास करना है। फिर आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? बाबा ने कहा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हैं। बेहद में टिकने के लिए ध्यान रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्र और ड्रामा में जो कुछ चल रहा है सब नूंद है, और वापस घर जाने के लिए, बेहद में टिकने के लिए वापस घर जाना है, विनाश होना है, और पावन बन करके ही वापस जाएंगे। ये स्मृति में रहे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते उनको हैं, किनको समझाते हैं? जो बेसमझ हैं। स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है अज्ञान होते हैं, बेसमझ होते हैं।
बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है। यह तो कभी भूलो नहीं, पढ़ाने वाला टीचर सुप्रीम बाप है, उनकी मत पर चलना है और श्रेष्ठ बनना है। बाबा ने कहा है, बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हैं, तुम कितने समझदार बनते हो। बाबा कहता है तुम चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि के लिए आज बाबा ने कहा है, तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे, पारस बुद्धि थे सतयुग में। बाबा ने कहा है, बाबा ने फिर कहा है, माया के विघ्न बहुत आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे तुम्हारी पढ़ाई को छुड़ाए तुमको देह अभिमान में लाएंगे, इसलिए खबरदार रहना है। फिर बाबा ने कहा, आत्मा कहती है कि मैं परमात्मा का साक्षात्कार करूं, तो बाबा कहता है तुमने अपना आत्मा का साक्षात्कार किया है क्या? बाबा बोलता है अब तुम जान गए हो कि हमें समझ मिली है कि हम आत्मा है, हमारा घर शांति धाम है, हम एक आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा है। ये समझ की बात है, साक्षात्कार की बात नहीं है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, शांति धाम सुख धाम की याद आनी चाहिए यहाँ बैठे हो तो, और यह है दुख धाम, कलयुग है दुख धाम। इस दुख धाम का वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से करना है। वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते, कौन? साधु संत लोग, वह तो घर बार छोड़ देते हैं, कहता है बाबा। फिर बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होना है, वही आकर पढ़ेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वर्ल्ड का साइकिल रिपीट होना है। बाबा ने कहा वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में आने वाले हैं। और बाबा ने कहा बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान जाते हो, मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। बाबा ने कहा यह पुरुषोत्तम संगम युग ही गीता एपिसोड है, जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, सतयुग में है पारस बुद्धि। बाबा ने कहा तुम यहाँ वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का, जिनको बाबा ने कहा पढ़ाई से वर्षा लेते हैं जीवन मुक्ति का, लेकिन बाबा ने ये कहा जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है, द्वापर के बाद आते हैं, वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर हैं, क्योंकि पहला जन्म तो सुख का ही होता है उसका, उनको भी एक जन्म जीवन मुक्ति का मिलता ही है। हाँ, आज बाबा ने फिर कहा है बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह मत भूलो, देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। बाबा ने कहा तुमको समझाया जाता है अपने को आत्मा भाई भाई समझो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, और किसको भी यह शिक्षा नहीं मिलती। भल गीता भी में भी सुनाते हैं कि भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु गीता वो लोग पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, कहता है बाबा। फिर आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है इस दुख धाम से का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम को स्मृति में रखना है। भारत की वह अपनी सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नॉलेज सुनाना है। बाबा कहता है घर बार छोड़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, विकारों को छोड़ने के लिए, घर बार में रहते हुए विकारों का त्याग करते हुए भारत की सच्ची सेवा करनी है। बाबा ने कहा अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। बाप में निश्चय, कल संडे वाली मुरली में बाबा ने कहा दिमाग वाले और दिल वाले होते हैं। हाँ। दिमाग वाले सोचते हैं जरूर हाँ यहाँ कोई शक्ति है, लेकिन बाप नहीं मानते। हाँ। उसी के लिए बाबा बोला बाप में पूरा निश्चय रखना है, अंदर से अचपा जाप करते रहना है, पढ़ाई रोज जरूर पढ़ना है। आज बाबा का वरदान है सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले, तृप्त आत्मा भाव। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भाव। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जहाँ संबंध होता है और प्राप्ति होती है उसकी याद भी आती है और प्राप्ति होने से खुशी भी होती है, और जहाँ प्राप्ति सर्व प्राप्ति हो जाती है आत्मा तृप्त हो जाती है। जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं।
कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, अनुभूति के साथ साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं, उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सर्व संबंधों से प्राप्ति करते हैं और अनुभूति दोनों करते हैं, वो तृप्त रहते हैं, उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है, जहां सब कुछ मिल जाएगा वहां आत्मा तृप्त हो जाती है। स्लोगन है आज का, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त, कोई भी कार्य, श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, उसको करने के हम निमित्त बनते हैं तो उसका सफलता मिलता है, तो उसका शेयर जरूर मिलेगा। आप भी बोलिए निमित्त। तन मन धन से किसी भी प्रकार से आप बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं। इवन बाबा ने तो ये कहा कि आप मनसा शुभ भावना से भी आप सहयोगी बनते हैं, तब भी आपके शेयर जमा हो जाते, सफलता का शेयर मिले। इतना, क्योंकि बाबा तो दाता है ना। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा कि समय भी पुकारे, दाता बनो, दाता बनो। हाँ, कल कितनी चार पांच पॉइंट बताई ना बाबा ने। एक तो सोमानधारी रहना है, जो सोमानधारी है वो दाता होगा। दूसरा, बाप समान बेहद की वृत्ति, सर्व प्राप्ति संपन्न। तीसरा, क्षमा का सागर होगा, जो दाता होगा वो। चौथा, इच्छा मात्रम अविद्या। और पांचवी बात, बहुत अच्छी बात बताई थी, फॉरेन कल्चर, इंडियन कल्चर नहीं, ब्राह्मण कल्चर। ठीक है मंगेश भाई, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।